सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैथ नमस्कार कहता है। दोस्तों, आज हम आपके द्वारा पूछे गए अटपटे सवालों को लेकर उपस्थित हैं। जोगा सिंह कैथ का नमस्कार, स्वागत स्वीकार करें आप। और अभी थोड़ी ही देर में रूप सिंह जी राजपुरी आपके अटपटे सवालों का पिटारा लेकर उपस्थित होने वाले हैं और आपके सवालों की जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग जुड़िए जब तक उपस्थित होते हैं। मैंने इनवाइट कर दिया है। शंकर धाकड़ जी आ गए हैं और शुभ संध्या सहित सादर प्रणाम कहते हैं, राम राम कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी थोड़ी देर में रूप सिंह जी राजपुरी उपस्थित होते हैं। इनवाइट कर लिया है मैंने। अभी उनकी सूचना आते ही ऐड कर लेंगे और कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। आज का ये अंक आपकी सेवा में आपके सहयोग से, आपके सवालों से 32वां अंक बन पड़ा है। और इस अंक में आपके जो सवाल पूछे गए हैं वो शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। राम कुमार रिवाड़ जी भी आ गए हैं। वो ये कि आपके जो सवाल हमारे तक पहुंचते हैं वो कमेंट के माध्यम से पहुंचते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचते हैं और कई मित्र टेलीफोन के माध्यम से भी लिखवा देते हैं। शैलेंद्र चोपड़ा जी भी नमस्ते कहते हैं। रणजीत सिंह जी भी आ गए हैं। फरसाराम अनखिया भी आ गए हैं। तो जो भी सवाल आप हमारे से पूछते हैं उनको हम नोट कर लेते हैं और आने वाले कार्यक्रमों में उनको जोड़ लेते हैं। हो सकता है कि दूसरे, तीसरे या चौथे कार्यक्रम के अंदर आपके सवाल शामिल हो पाएँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है जैसा कि आप जानते ही हैं। और लगभग हम इसमें कोशिश करते हैं 30 एक सवाल इसमें शामिल हो जाते हैं। बलविंदर विनोद जी भी आ गए हैं। रजनीश सिंह भी आ गए हैं। बलविंदर विनोद भी नमस्ते लिखते हैं और सुरेंद्र कुमार भी देखना शुरू कर चुके हैं। नोटिफिकेशन आ गया है और मैं अब रूप सिंह जी राजपुरी को अप्रूवल दे देता हूं और ऐड कर लेता हूं। अभी हमारे सामने उपस्थित हो ऐड हो रहे हैं। और शंकर धाकड़ जी कह रहे हैं कि आपका नया लुक बहुत अच्छा है। और अब मैं उपस्थित हो गए हैं हमारे साथी जो आपके सवालों का पिटारा लेकर के हाजिर हुए हैं, उसको आप सुनिएगा। और रूप सिंह जी राजपुरी हाजिर हो गए हैं। आप सब लोग उनका स्वागत कीजिए। मैं भी स्वागत करता हूं। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है नमस्कार आपका। जी, नमस्कार जी। आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार भेजता हूँ। काफी सारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। शंकर धाकड़ जी हैं, राम कुमार रेवाड़ जी हमारे साथ हैं और सुरेंद्र कुमार जी और बलविंद्र विनोद साहब भी हमारे साथ हैं। रणजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र चोपड़ा जी और इतने सारे साथी हैं और बाकी लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। पिछला एपिसोड जो हमने किया था वो चलती बस में किया था, आप सबने देखा। उसमें हो सकता है आनंद नहीं आया हो सकता है उसमें व्यवधान रहा हो, परेशानी रही हो, लेकिन आज बड़े बढ़िया तरीके से अपने घर में बैठ करके कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन भी खूब आनंद आया था हमारे दोस्तों को और जी उसका एक अलग ही आनंद था। जी जी। हाँ हाँ, वो चलती बस में बाकी सारे लोग देख रहे थे और यहाँ घर में तो अकेला होता हूँ मैं। वहाँ 50-60 आदमियों की नजरें हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर थी, तो अच्छा लगता था। सबका हलाशेरी मिल रही थी, सबसे आशीर्वाद मिल रहा था। तो हमारे श्रोता जी हमारे साथ काफी सारे जुड़ गए हैं। बिट्टू बुट्टू जी भी आ गए, नमस्कार भेज रहे हैं। विजय प्रकाश सोनी जी भी राम राम भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से और साथी हमारे जुड़ जाए। आवाज ठीक है मेरी भी? बिल्कुल जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी मित्र को ठीक नहीं लग रही हो तो जरूर सूचित करें। हाँ, कमेंट में लिख। आवाज सही है। तो
सिलसिला आज का शुरू किया जाए। बिल्कुल जी, हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़ गए हैं और आगे शेयर कर रहे हैं और जुड़ते जाएंगे। और अगर मान लो अभी लाइव को ना भी देख पाए अपने समय अभाव के कारण, तो बाद में भी देख सकते हैं, बाद में भी सवाल नोट करके इसमें भेज सकते हैं, हम उनको आने वाले कार्यक्रमों में शामिल करेंगे जी। जी जी, राम कुमार रेवाड़ जी का ही पहला सवाल है। ये हमारे बहुत ही सक्रिय श्रोता और दर्शक हैं और ये तो पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं अपने यहाँ से का। सुनील त्याग जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। सुरेंद्र कुमार जी कह रहे कार्यक्रम शुरू कर जाए। तो राम कुमार जी सातुल शहर से लिखते हैं कि पुलिस थाने न्याय मित्र कहलाते हैं, न्याय के मंदिर कहलाते हैं। पुलिस थानों को लोग न्याय के मंदिर कहते हैं, लेकिन आमजन वहां जाने से घबराता है और अपराधी वहां धड़ल्ले से जाते हैं। ऐसा क्यों? राम कुमार जी, इसका सीधा सा कारण है कि जहाँ लगातार आना जाना बना रहता हो, वहाँ जान पहचान भी अच्छी हो जाती है और उस जगह के बारे में भी जान पहचान अच्छी हो जाती है, तो उनका भय तो होता नहीं है, उनको फिर मित्रता हो जाती है ना उनकी। इसलिए वहाँ उनको जाने में कोई डर नहीं लगता। वैसे वो अपने मित्र हैं, थे बेचारे स्वर्गवासी हो गए, ओम प्रोत कागज जी। उनकी एक कविता की लाइनें हैं कि पुलिस कटखानो देवता, इन्हें लहरली गली से धोको, और जे फेट में आ गया तो पैसा का छांटा दे के रोको। तो वो भी तरीका अपनाए रखना चाहिए। और इनका ये अगला सवाल है, दूध में ज्यादा ताकत होती है या पानी में? दूध में ज्यादा ताकत होती है या पानी में? ऐसा है जी, जिसकी संख्या भारी, तो उसके अंदर पावर ज्यादा होती है। जी आप दूध का पनीर बना करके देखिए, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि किसकी संख्या भारी है, किसकी मात्रा ज्यादा है। जिसकी मात्रा ज्यादा है वो पावरफुल है। दूध और पानी का प्यार जो होता है ना जी, ये तो बड़े उदाहरण दिए जाते हैं कि दूध पानी पर संकट आया, दूध ने उसको अपने में मिला लिया, अपने जैसा बना दिया। और फिर पानी ने भी दोस्ती निभाई कि जब दूध को गर्म करने के लिए चढ़ाया गया तो दूध को आंच नहीं आने दी, पहले पानी जला। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत सोनलाल जी बढ़िया। दत्तरपाल हमारे साथ हैं। सोनलाल जी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोटा जी, मोटिया जी, पूरा नाम नहीं आता ना, दसवाड़ी से हैं शायद। तो ये भी अपना सवाल पूछते हैं। और छैल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्ते भेजते हैं जी। आपका भी स्वागत है साहब। चंदलाल जी कड़ेला साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इस प्रकार से हमारे मित्र जुड़ते जाएंगे। और अगला सवाल मैं पूछता हूँ कि ये कह रहे हैं कि शादी में फूंक फांक करने वाला व्यक्ति, शादी में फूंक फांक करने वाला व्यक्ति दूल्हे के ज्यादा नजदीक होता है या उसके बाप के? भाई, शादी में फूं फां करने वाले आदमी को उसकी इसी क्रियाविधि के कारण फूफा कहते हैं। ना तो हाँ वो दूल्हे के करीब होता है और ना वो दूल्हे के पापा के करीब होता है। हाँ। वो करीब होता है रसोइये के, वहां उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। हाँ, बेचारा वो अपने पदच्युत होने का वो अफसोस मनाता है कि कभी तो मेरे लिए भी चिड़ियों वाली चादर बिछाई जाती थी, और आजकल वो तो ज्वाइयों को होगी, हम फूफा हो गए। और वैसे मेरी पंक्तियां हैं कि गोगे पर सुक्का गया मैं, और सूंठड़ी रूस के गए फूफो, मांगी दी किताब और आपे भाजी लुगाई, पाछी आसी कि ना आसी राम ही जाने। अर्जन दास जी चांद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेंटू लोथिया जी जुड़ गए हैं। ओम बागरिया जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और बलकार रंजू जी जुड़े हैं। संतलाल कड़ेला जी भी हमारे साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ हैं। और हमारे ये सारे मित्र हमें देख रहे हैं। जी। अगला सवाल है जी कि जोगा सिंह जी, महिलाओं के सिर के बाल ज्यादा महंगे बिकते हैं। अच्छा। महिलाओं के सिर के बाल ज्यादा महंगे बिकते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं बिकते? भाई देखो, ये तो सार संभाल का खेल है। वो अपने बालों हाँ, को खूब अच्छी तरह से सजा करके रखती हैं, साफ सुथरे रखती हैं। इतना काम आदमी नहीं करता तो बिकेंगे कहाँ से? और इसको क्या कि फिर कटवा कटवा के छोटे छोटे करता, तो उसको कचरे को कौन खरीदेगा भाई? हाँ, सही बात है।
पहला सवाल इन्हीं का है कि दूध से दही, दही से छाछ बनती है। सवाल यह है कि पहले दही बनी या छाछ बनी? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ आपने अपने सवाल के अंदर, हाँ आपने अपने सवाल के अंदर ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। तो मेरे को कहने हाँ के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। हाँ, दूध से दही, उन्होंने खुद ही लिख दिया दही से छाछ। बिल्कुल जी। जैकी गर्ग साहब भादरा से हमारे साथ हैं, हेलो जी लिखते हैं जी। स्वागत है जी आपका। जी। इनका अगला सवाल है, ठंडा सा भी है गर्म सा भी है, कि बर्फ को भट्टी में गर्म करके खाया जा सकता है क्या? बर्फ को बिल्कुल खाया जा सकता है। और आजकल तो ब्याह शादी में जाते हैं तो बर्फ के पकोड़े भी मिलने लग गए हैं। आपने खाए नहीं होंगे तो कभी खा लेना, मौका मिल जाएगा, पता लग जाएगा आपको। बर्फ के पकौड़े, ये हाँ जी हमारे लिए भी बिल्कुल। नई चीज है जी। नहीं नहीं, मैंने तो खाए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। कई शादी में मिलते हैं। वाह जी। ओम पारिक जी हमारे बड़े सक्रिय दर्शक हैं और हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। संदेश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और स्वागत। संतलाल करेला जी ने भी सवाल भेजा है, इनका सवाल अगली बार में ले लेंगे। ओम पारिक जी कहते हैं कि भैंस के 7 लीटर दूध है, फिर पाड़िए से क्या सरोकार? हाँ, भैंस तो दूध देती है, उसका जो बच्चा है जिसको पाडिया बोलते हैं लोकल भाषा में है। हाँ आप पाडिया दिखा करके भैंस को, पाडिया दिखा करके भैंस को दूध लेते हो, यानी कि आप हाँ भैंस के साथ धोखा करते हो। और फिर शिकायत भी भैंस के साथ ही लगा दी आपने। वाह 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 वाह, क्या बात है। मान सिंह राठौड़ हमें देख रहे हैं। स्वागत। चौखविंदर शर्मा जी बोलावाड़ी से हमें देख रहे हैं, इनका स्वागत है जी। नमस्कार भेजते हैं, जय श्री राम लिखते हैं। बहुत अच्छा जी। नमस्कार। वैसे भैंस का और दूध का तो कहते हैं कि पड्डे ने मण दूध को के फायदो के भाव, ऐसा भी कहता है। और भी बहुत सारी है कि अगर दूध पीने से अक्ल आती तो फिर पाडिया था सबसे ज्यादा विद्वान होता। हम्म। तो रामकुमार जी रेवाड़ साहब और भी सवाल भेज रहे हैं। इनका स्वागत है। ओम जी का अगला सवाल है कि गलत फहमी और आशंका के बीच में क्या होता है? गलत फहमी, अच्छा। वहम, और आशंका होती है अनहोनी की, काव को डर भी कोई बुरा ना हो जाए। तो इनके बीच में क्या होता है? वैसे काफी जवाब तो आपने दे ही दिया गुरुजी। और मैं अपनी तरफ से दो शब्द बोल देता हूं जो बच गए हैं। गलतफहमी जो है ये भूतकाल का विषय है। अच्छा, भूतकाल का विषय है। जो हो चुका। और जो आशंका है ये भविष्य काल का प्रश्न है। इन हाँ, दोनों के बीच में वर्तमान नाम का, क्षमा कीजिए, वर्तमान वर्तमान। हाँ, वर्तमान नाम का एक पुल बना हुआ होता है। ये वो दोनों अंतर को है। जोड़ता है। अर्जुन लाल जी चारण साहब ने सवाल भेजा है, इनको अगली बार में ले लेंगे। सरवण कुमार दाद्रवाल जी भी हमें देख रहे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। वैसे वो गलतफहमी, इसको वहम कहते हैं। एक बार गुरुजी क्लास में बोले कि भाई बच्चों, गलतफहमी और वास्तविकता में क्या फर्क होता है? वास्तविकता माने हकीकत, और गलतफहमी उसके उल्टी, एकदम उल्टी। गलतफहमी और हकीकत में, वास्तविकता में क्या फर्क होता है? तो बच्चा एक खड़ा होकर के बोला, जी आप पढ़ा रहे हैं, ये तो है वास्तविकता, और आपका पढ़ाया हमारे समझ में भी आ रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। तो इस तरह से हो जाता है। अलकार हम्म। दत्त जी बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। शैलेंद्र जी भी, शैलेंद्र चोपड़ा जी भी हमें देख रहे हैं और नमस्कार भेज रहे हैं। तो नमस्कार। डॉक्टर विजय प्रकाश सोनी रावत सर से ये भी एक गहरा सा सवाल पूछते हैं। अटपटा चटपटा नहीं कह सकते, पर इसमें जोड़ा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जी, आमतौर पर समाज में धारणा है कि अध्यापक जो होते हैं, गुरु जी जो होते हैं, मास्टर लोग जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, ये कंजूस क्यों होते हैं? आमतौर पर समाज में ये धारणा है कि ये कंजूस होते हैं। इसके लिए मेरा निवेदन ये है कि गुरु के पास
अध्यापक के पास या टीचर के पास, जो कुछ भी हम कहें, कोई भी नाम ले सकते हैं अपने, जी जी जी। उन्होंने जिंदगी भर जो इकट्ठा किया होता है, जितना ज्ञान प्राप्त किया होता है, उस सारे को वो धड़ा धड़ धड़ बांट चुके होते हैं। उनके पास हाँ। सिर्फ कंजूसी बच जाती है कि अब भाई इसी से ही काम चलाना, पैंट से काम नहीं चलाना, अपने को पजामे से ही काम चलाना है। हाँ, उमेदा राम जी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवंत प्रजापति जी जुड़ गए हैं, बहुत खूब कह रहे हैं और हमें अच्छी तरह से देख रहे हैं, प्रणाम भेज रहे हैं भान सिंह जी राठौड़ साहब। जी तो धन्यवाद। हाँ जी, अगला सवाल रामकुमार रेवाड़ जी का सादुलशहर से ही है। ये लाइट रात को ही ज्यादा रोशनी क्यों देती है, दिन में क्यों नहीं देती? लाइट हम्म। रात को ही ज्यादा रोशनी क्यों देती है, दिन में क्यों नहीं देती? ऐसा है रामकुमार जी के, आपने देखा ही होगा तो यहाँ भी होगा, दिन में लोग बाग लाइट जगाते ही कम है, जगाते ही कम है। तो बेचारी लाइट, ज्यादा लाइट कहाँ से देगी? हाँ, रात में सब लोग जगाते हैं, इसलिए उसका प्रकाश आपको ज्यादा नजर आता है। जी जी, सही बात। मदन गोपाल जी सारडीवाल साहब हमें देख रहे हैं। तो रामकुमार जी का अगला सवाल है कि भटके हुए मनुष्य को सही रास्ते पर लाने का फार्मूला क्या है? भटके हुए मनुष्य को सही रास्ते पर लाने का फार्मूला क्या है? संटू दोतिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनका जितने भी सवाल हैं लिख कर भेजे हैं, वो अपने नोट कर लिए हैं, अगले प्रोग्रामों में अपने आप आ जाए। तो इनका जवाब दीजिए, भटके हुए मनुष्य को सही रास्ते पर लाने का फार्मूला क्या है? देखो जी, भटके मनुष्य को सही रास्ते पर लाने की कोशिश ही बेकार है। जी क्योंकि अगर दुनिया में कुछ लोग नहीं भटकते तो इस जी। दुनिया में कोई भी आविष्कार नहीं हुआ होता। और हाँ। रही बात उनके चलने की, वो भटके लोगों ने ही नए रास्ते दिखाए हैं। जो बने हुए रास्ते पर चलते हैं वो क्या नए रास्ते तलाश करेंगे? इसी से ही तो वैज्ञानिक तरक्की हुई है। जी। हनीफ खान जी सऊदी अरब से बैठे हमें देख रहे हैं और उनका सवाल ये है, ज्यादातर औरतें अपने भाई से उम्मीद रखती हैं कि वह बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, जी जी। नसीहत दे के जाती हैं अपने भाई को कि अपने माता पिता की सेवा करे, हाँ जी। लेकिन खुद अपने पति को इस नेक काम से दूर रखती हैं। ऐसा अच्छा, क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर आकर के अपने अपने स्वार्थ आड़े आते हैं कि हाँ कोई आदमी किसी जगह पर अपने आप को आसान महसूस करता है, इजी महसूस करता है, तो हाँ। अपने नियम अपने ढंग से बना लेता है। जी। क्योंकि वो उसको दोगला रवैया नहीं रखना चाहिए, अपने जो भाई से उम्मीद करती हैं वही पति से भी रखनी चाहिए। आप अपने माता पिता की सेवा करो, मेरा भाई वो अपने वही माता पिता होता की सेवा करता है। है। खैर, दाताराम जी अगला सवाल पूछ रहे हैं। एक बात पूछनी है, सीरियस सवाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा या घर से ही पूछ सकते हैं? सीरियस सवाल, गंभीर सवाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि सवाल भी सीरियस हो जाते हैं ना, तो सीरियस सवाल पूछने के लिए अस्पताल जाना होगा या घर से पूछ सकते आपने अगर कोई सीरियस सवाल पूछना है तो उसको एम्बुलेंस में डाल करके भेज दीजिए मेरे पास, मैं जवाब दे करके भेज दूंगा। हैं? उसी लगे हाथ उसी एम्बुलेंस से जवाब भी आ जाएगा। रामकुमार रेवाड़ जी का अगला सवाल आया है कि अटपटा नहीं, आध्यात्मिक सवाल है जोगा सिंह साहब, कि देह में आत्मा का प्रवेश कब होता है, गर्भ में या जन्म के समय? हम्म। देह में आत्मा का प्रवेश। इसका उत्तर बिल्कुल आसान है और सीधा सा है। कोई कुछ भी कहे या कुछ भी माने, कि अलग अलग अपने अपने तथ्य पेश करते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सही और सत्य अर्थ मेरी समझ में आया है, आत्मा का परिवेश शरीर में तब होता है जब बच्चा रोता है, उस अच्छा, समय होता है। ये नई हाँ जी, बात है। बिल्कुल उस समय होता है। और अगर आप ये कहेंगे कि जी जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय भी वो हरकत करता है,
तो उसमें आत्मा का प्रवेश होगा तभी तो हरकत करता है। लेकिन वो हरकत जो है वो अपनी माता के शरीर से शक्ति प्राप्त की होती है, उसकी वजह से होती है हरकत। और जब अच्छा। आरत नाल फट जाती है तब फिर वो अपनी आत्मा का प्रयोग करता है, तब तक अपनी माता के आत्मा का प्रयोग करता है। ओम पारिक जी पूछ रहे हैं कि ज्यादा सवाल खड़े करने वाले बावड़े होते हैं या सियाणे? ज्यादा सवाल खड़े करने वाले बहुत सियाने होते हैं, क्योंकि अगर सवाल ही ना खड़े किए जाएंगे तो तरक्की नहीं होगी, नए आविष्कार नहीं होंगे। हम बैठे रहे, हमने सोचा कभी जैसे ये पक्षी उड़ रहा है तो मैं भी उड़ूं, तो उड़े ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रामपाल रेवाड़ जी का ही अगला सवाल है कि जोगा सिंह जी, आपका चोली और दामन का साथ किसके साथ है? अभी अच्छा। आपके सामने वही तो प्रोग्राम चल रहा है, अटपटे सवाल और चटपटे जवाब के साथ। पजामे और नाड़े का भी कह सकते हैं, पजामे और नाड़े का हमारा संबंध भी इन्हीं सवालों इन्हीं जवाबों के साथ है जी। प्रमोद कुमार शर्मा जी साहब, जिन्होंने बखूबी चलाया था इस कार्यक्रम को आपके साथ, और जी आजकल जी जी। बीकानेर सेवा दे रहे हैं हमारे मित्र। प्रमोद कुमार शर्मा जी पूछते हैं कि सूरज में किस देश का गुप्त विज्ञान काम कर रहा है? प्रमोद कुमार शर्मा जी, सूरज में जिस देश के अंदर आप रहते हैं उस देश हम्म। का गुप्त ज्ञान बखूबी काम कर रहा है, और सदियों से कर रहा है। राम कुमार रेवाड़ जी ही अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की उम्र होती है 58 साल होती है, कहीं कहीं 60 साल होती है, तो जी। क्या शादी से रिटायर होने की भी कोई उम्र होती है क्या? हाँ नहीं, इसके रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। कई बार तो बिना बताए ही रिटायर हो जाते हैं, कई बार बता करके रिटायर हो जाते हैं, इसलिए इसकी कोई नहीं है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, इसमें पेंशन योजना लागू नहीं होती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कभी उसके लालच में आप रिटायरमेंट ले लें। धनराज लोहिया जी हमें देख रहे हैं, और सरिता सिंह जी भी देख रही हैं हमें, स्वागत। और हमारे और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बराबर जी। हमें देख रहे हैं। हाँ, सबके नाम पढ़ते रहे पंकज बीच में। कसवा जी हमारे मित्र हैं, रावसर के व्यापारी हैं, आप भी हमें देख रहे हैं। स्वागत। बलकार धंजू अनूपगढ़ से, बलकार धंजू जी जरा सवाल पूछते हैं, अनूपगढ़ से पूछ रहे हैं कि अगर रुपयों के पंख होते, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया सर जी, दोबारा इनवाइट करता हूँ। बीच में डिस्कनेक्ट इनवाइटेड तो है ही। दोबारा आइए सर जी। हेलो। बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, इनवाइट तो मैंने कर दिया। हाँ जी। हेलो। हाँ, बीच में शायद नेटवर्क, हाँ, आवाज़ गुम हो गई है दोनों की। शायद मेरी आवाज़ कहीं थोड़ी बहुत मिल रही होगी। श्याम मिड्ढा जी का नाम बांस देता हूँ, बनवारी लाल मार्वल जी भी हैं, महेंद्र सारस्वत जी भी हैं, शंकर कलवानिया भी हैं, बनवारी लाल मार्वल भी हैं। हाँ जी। रूप सिंह जी दोबारा उपस्थित होने का कष्ट करें, मैंने इनवाइट कर रखा आपको। इंद्राज घोटिया जी भी देख रहे हैं हमें इस कार्यक्रम को। बीच में कुछ व्यवधान आ गया, और अब आप दोबारा उपस्थित होने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको रूल दे देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। जी। हाँ जी आइए। बीच में हाँ जी। मैदान आ गया था, मित्र की घंटी आ गई थी। अच्छा, अनिल कोई बात धोड़िया नहीं। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम मिड्डा जी संगरिया से हमारे साथ जुड़े हैं इस बीच। जी, बनवारी स्वागत। लाल जी बारवाल साहब आ गए, महेंद्र सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हैं, शंकरलाल तलवाड़िया जी भी जुड़ गए हैं।
तो इस प्रकार से मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी जी। पन्नाराम मार्वल साहब जुड़ गए हैं। तो इस तरह से हमारे मित्रों को और भी हम चाहेंगे कि जुड़े और अपने अच्छे अच्छे सवाल हमारे साथ साझा करें। जी। तो वो बलकार धंजू जी का आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं तो सुन नहीं पाया कि रुपयों के पंख होते या टांगे होती तो क्या होता। हाँ, उसका मैं उत्तर दे नहीं पाया। मैं उत्तर को रोक लिया था क्योंकि आप गायब हो गए हाँ थे। हाँ। हाँ जी हाँ जी। अब आने दो। तो हाँ, उसका उत्तर ये है कि भले ही उसके पास पैसों के पास रुपयों के पास पंख नहीं है, लेकिन आपके हवाई जहाजों को पंख लगा दिए हैं। जिन लोगों के पैर नहीं थे, एक्सीडेंट में टूट गए या कोई और दुर्घटना में, उनके पैर भी लगा दिए। ये सारा हम्म। काम पैसों ने बिना पंखों के और बिना पैरों के करके दिखाया है दुनिया को। और पैर शायद नहीं लगे हैं तो ये हमारे पास तो टिकते तो है नहीं। धंजू जी भी जानते हैं, अपने भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पैसे अपने पास रहते तो है नहीं, उड़ जाते हैं जी, बिना पंखों के उड़ जाते हैं। हाँ, रामकुमार जी पूछ रहे हैं कि मनुष्य का मनुष्य से सबसे पवित्र रिश्ता क्या है और किस से होता है। वाह, बहुत बढ़िया। इसका एक शब्द में उत्तर बनता है मेरे पास, जी। और वो शब्द है माँ। वाह। कलम ने कागज पर लिख दिया माँ का नाम तो हो गए चारों धाम। बिल्कुल। वाह जी वाह, सारे के सारे धाम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बिल्कुल। जी। माँ के रिश्ते से बड़ा पवित्र रिश्ता कोई और नहीं होता। जी हाँ। भंवरलाल जी भारूपाल साहब लिखते हैं कि पंखों की बात करते हैं ये भी कि अगर आदमी के पंख होते तो क्या होता। अच्छा जी। आदमी के पंख होते। अगर आदमी के पंख होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी तो बिना पंखों के भी बहुत उड़ारियां मारता रहता है। और पंख होते तो भी घरवाली आपको उड़ने तो नहीं देती। जी 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 जी, सही बात है साहब, सही बात है। वो कहीं ना कहीं लपेटा लगा होता है। हम्म। जी। हाँ जी। बीच में वीडियो रुक गया है आपका, और तब तक मैं ये जानकारी दे दूं कि ये कार्यक्रम हर गुरुवार को शाम 8 बजे हम लेकर उपस्थित होते हैं। ये आपके पूछे गए अटपटे सवालों पर आधारित हुआ है। रूप सिंह जी फिर से गायब हो गए हैं शायद, या तो कोई बीच में किसी मित्र ने आ, टेलीफोन कर दिया होगा, उसकी वजह से कट जाता है। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि चलते हुए कार्यक्रम के अंदर फोन न करें, क्योंकि इससे व्यवधानग्रस्त हो जाता है कार्यक्रम। इसलिए थोड़ा सा दूसरे मित्रों को भी तकलीफ होती है। फरसाराम जी ने सवाल पूछा है, सत्य प्रकाश सुधार जी भी आ गए हैं, पवन चौहान जी आ गए हैं, ओम पारिक जी आ गए हैं, दोबारा आ रहे हैं रूप सिंह राजपुरी जी। उनको मैं फिर से ऐड करता हूँ, अप्रूवल दे देता हूँ, ऐड कर दिया। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो। लगता है बीच में महेंद्र सारस्वत, भाई सारस्वत जी, आप PHULE जी लिखते हैं, यानी कि फूले जी। और जब हिंदी में लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि जी फूल जी पढ़ो मेरे को। तो या तो आप स्पेलिंग ठीक कीजिए, या फिर हमें अंग्रेजी के हिसाब से बोलने दीजिए। हमें थोड़ी सी दुविधाग्रस्त स्थिति में पहुंच जाते हैं हम, कि अब हम आपको फूले जी पढ़ें, इंग्लिश में जो लिखा है उसके हिसाब से तो फूले जी ही बनता है। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तो बीच में शायद रूप सिंह जी को फोन आ गया होगा, पहले भी आया था। तो मित्रों से ये निवेदन है कि चलते हुए कार्यक्रम में मेरे को और रूप सिंह जी को अगर आप कॉल न लगाएं तो हमारा कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल सही चलता रहेगा।
पन्नाराम मारवाल जी पूछते हैं कि प्रमोद जी क्यों नहीं आ रहे हैं जी। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मैं इसका उत्तर दे देता हूं। प्रमोद जी ने निवेदन किया था कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो इसलिए फिर हमने उनको ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। तो रूप सिंह जी राजपुरी जी को हमने ये तकलीफ दी है। राम कुमार जी फिर से सवाल पूछते हैं, आने वाले कार्यक्रमों में आएंगे। जगदीश शर्मा जी देख रहे हैं कार्यक्रम को और दोनों को नमस्ते बोलते हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, प्यार। इसी तरह से आप हौसला बढ़ाते रहिए और सवाल ज़रूर पूछते रहा करें। इसमें बाद में भी कमेंट में लिखते रहें। और एक बात और मेरे को याद आ गई है, जब तक जुड़ते हैं रूप सिंह जी दोबारा हमारे साथ, कुछ सवाल रह गए हैं, अभी आगे हैं, मैं उनको फिर से जोड़ लूँ एक बार। हाँ जी, जोड़ लिया है, ऐड कर लिया है रूप सिंह जी। इंद्रपाल रोड जी भी आ गए हैं, हाँ जी, अब आ गए। हाँ जी, बीच में किसी की कॉल आ गई होगी। हाँ, बीच में व्यवधान आ जाते हैं जी। इंद्रपाल बरोड़ साहब दिख रहे हैं मेरे को साफ सामने, फरसा राम जी, अंकिया साहब और चौवन टाक जी, शायद ही है मेरे को नाम का थोड़ा, पवन चौहान, जगदीश शर्मा जी, पन्नाराम मारवाल साहब, विनोद कुमार जी, महेंद्र सारस्वत जी, सुरेंद्र पाल सोनी जी, ये हमारे देखने वाले जेठाराम जी ज्याणी साहब नमस्कार भेज रहे हैं। शिव परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगला सवाल, मैं वो सवाल का आपने उत्तर दे दिया, आदमी के पंख होते तो। हाँ जी, उसका हो गया। ओके जी। रामकुमार जी का अगला सवाल, योगा सिंह जी, क्या आपने कभी रेगिस्तानी जहाज की सवारी की है, और की है तो अनुभव कैसा रहा? मैंने जी कभी तो क्या, बहुत बार की है। किसान का बेटा हूँ, किसानी खेती किसानी से बहुत ही अंतर्मन का रिश्ता रहा है, तो बहुत सवारी की है। उसका अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम ऊंट की सवारी करते हैं, उसको ड्राइव नहीं करना पड़ता। हाँ, ब्रेक ब्राक या उसके क्लच वगैरह नहीं होते, और वैसे ऊंट 2 बार खड़ा होता है और 2 ही बार बैठता है, यह अनुभव भी है। और बिल्कुल। ऊंट वो तो क्या याद करवा दिया जी, पुराना जमाना, हमारा खड़े ऊंट पर ही चढ़ जाते थे, खड़े ऊंट पर भी चढ़ जाते थे, वो जमाना वो था। और आज भी मन करता है कि अगर ऊंट के पीछे हल चलाएं। शुरू शुरू में चलाया है, मैंने तो चलाया है। जी जी जी। शिवा परिहार जी, अनिल धोड़िया जी, ये हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार भेज रहे हैं, अपने अपने सवाल भेज रहे हैं। सवाल सबके हम नोट कर रहे हैं जी, कोई बात नहीं, अगर आज नहीं उसका उत्तर दिया जा रहा कोई बात नहीं। आज जिन मित्रों के पहले से सवाल हमारे पास दर्ज हैं, उनके आज उत्तर दिए जा रहे हैं, आपके भी जल्दी। डर के समय ही भगवान को याद क्यों करता है? उमेदाराम जी पूछ रहे हैं कि डर के समय ही आदमी भगवान को याद क्यों करता है? हम्म। तो डर के समय तो करना पड़ता है ना, कि उमेदाराम जी पास खड़े होते हैं तो डर तो लगता ही है ना। तो उस समय तो फिर राम राम ही याद आता है। फिर उमेदाराम को तो काहे को याद करेगा आदमी, उसने तो लठ मार देना है, पता नहीं कब। हाँ, सही बात है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। ये सुख में हम्म। सिमरण करे तो दुख का है ते होए। बिल्कुल जी, वही बात है जी, आदमी डर के समय, या ये डर कह रहे हैं वो मुसीबत के समय, दुख के हम्म। समय। सुनील जोड़ जी और मदन गोपाल सारडीवाल जी एक ही सवाल पूछते हैं, जी। हाउ क्या होता है? हाउ, HOW वाला हाउ नहीं, हाउ, वो जो डराते थे बच्चों को, जिससे डराया करते थे, वो क्या होता है? भाई जब उसको खुद ही पता नहीं यार, वो पूछता है हाउ। हम्म। खुद को ही पता हाँ नहीं है कि हाउ क्या है, तो हाउ पूछता है अगला, मतलब कैसे। हाँ। भाई तू मार कैसे खाएगा, चुप कैसे होगा, इसका मतलब ये था। हाँ, वो माए आमतौर पर बच्चों को चुप करा देती, चुप कर जा, हाउ आ जाएगा। कई तो बच्चों को डरा देती, कीड़ी आ जाएगी, कीड़ी कीड़ी आ जाएगी, तो बच्चे वैसे ही डरपोक हो जाते हैं। और बहुत सारी माएँ थी, जीजाबाई जैसी,
शिवाजी वो कहती थी कि शेर क्या चीज होती है, जी। शेर कुछ नहीं होता। तो वैसे लोगों को हम्म। वैसा हौसला बढ़ा, तो आपने हाउ का विवेचन कर दिया। डूंगरराम जी टाक साहब पूछ रहे हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हम्म। हमेशा अपने ही क्यों लूटते हैं। हम्म। भाई देखो, ऐसा है, सीधी सी कहानी है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। चोर वहीं चोरी करता है जहां जानकारी होती है। बिना जानकारी के चोरी हाँ नहीं की जा सकती। बिल्कुल उसी तरीके से रिश्तेदार हमारे रग रग से वाकिफ होते हैं। इसलिए उनको मालूम है कि कौन सी रग दबाने से इसको पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। इसलिए ये मामला गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल जी। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, भूप शराब जी न्योलखी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जी। प्रहलाद डागला जी हैं। बलकार दंजू जी हमें देख ही रहे हैं। प्रहलाद डागला जी का अगला सवाल भी है, वो हम नोट कर रहे हैं। मांगीलाल जी देड़ू साहब हमें देख रहे हैं, हमारे और मित्र भी काफी सारे हैं तादाद में, हमें देख रहे हैं। तो अगला सवाल हम पूछते हैं। डूंगराम जी को मैं बता दूं, एक शेर है किसी और का, कि मैंने पूछा मुझ पर पहला पत्थर कौन उठाएगा, जवाब ही आया जो तेरा मोहसिन कहलाएगा। मोहसिन मैंने सबसे प्यारा, वो ही तेरे पहला पत्थर मारेगा। तो अपने ही हमेशा मारते हैं जी, जो तेरा मोहसिन कहलाएगा वही तेरे पर पहला पत्थर उठाएगा। तो ये बहुत तो जी बढ़िया। जमाने की रीत है साहब। जगदीश शर्मा जी वेलकम रूप संगीत लिखते हैं, स्वागत है जी जगदीश जी आपका। संदीप स्वामी जी भेज रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बीवी का सम्मान करें, बीवी यानी पत्नी का सम्मान करें। मेरी कोई बीवी है नहीं, तो मैं किसका सम्मान करूं। भाई ये तो आपने अपनी गलती का कबूलनामा कर लिया। अब इसमें कोई वकालत की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैसला ही होगा कि आपने माननीय कोर्ट की अवहेलना की है, उनके आदेश की अवहेलना की है। इसलिए अगर आप सजा से बचना चाहते हैं तो जल्दी से बीवी ले आइए भाई, नहीं तो कोर्ट केस लागू हो जाएगा, बन गया आपके पास। हथकड़ी हथकड़ी लगवा लें, उम्र भर वाली। हाँ, भंवरलाल जी पूछ रहे हैं कि दिल तो पागल है, ठीक कब हम्म। होगा। दिल तो पागल है, ठीक कब होगा। ये ठीक होगा जब आपके घर पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी, उस दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिमाग भी। हाँ, पुत्री की प्राप्ति होगी जिस दिन घर में, उस हाँ दिन दिल और दिमाग दोनों ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। जगदीश शर्मा जी सवाल भेजते हैं कि शरारती बच्चे को कचर का बीज क्यों कहा जाता है। हम्म। बिल्कुल सही पूछा है आपने, क्योंकि काचर एक राजस्थान में पैदा होने वाला बेल है। एक बेल की तरह से ये बढ़ता है, छोटे छोटे इसके खट्टे मीठे बहुत सारे बीजदार फल लगते हैं, और इसकी चटनी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। और जी। क्योंकि बीज बहुत ज्यादा होते हैं और ये फैलता भी बहुत है, इसलिए काचर का बीज कहने का मतलब ये है भाव कि जो बच्चे बहुत तेजी के साथ शरारतें करते हैं, उन्हीं को इसी वजह से इस बेल का नाम दिया जाता है। हम्म। कचर का बीज हमारी संस्कृति में बहुत अच्छी तरह से छाया हुआ है। एक कचर का बीज मणदूत को पाड़ देता है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जाती हैं। उमेदाराम जी पूछ रहे हैं कि सावन आया बादल छाए, ये गीत की पंक्तियां हैं, लंबी एक लगती है, इसमें बड़ा मीठा गीत है ये। सावन आया बादल छाए, बादलों का संबंध केवल सावन से ही क्यों रखा गया है, जबकि अन्य महीनों में भी तो बादल आते ही हैं। बिल्कुल आते तो हैं, लेकिन हाँ आने का तरीका, उनके जाने का तरीका, उनके बरसने का तरीका, ये सारा भिन्न होता है। और जरूरत का तरीका, अगर जरूरत के हाँ। समय बरसेंगे तभी तो स्वागत है, बिना जरूरत बरसेंगे तो तबाही है।
प्रकाश शर्मा जी हमें देख रहे हैं, राम राम भेजते हैं। पवन चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कविता की मांग करते हैं, तो सबका स्वागत करते हैं हम। अगला प्रश्न है जी पन्नाराम मारवाल साहब का। अंधेरे में दिखाई क्यों नहीं देता? कौन कहता है अंधेरे में दिखाई नहीं देता? अंधेरा दिखता है ना। अंधेरा तो दिखता है। हाँ हाँ। एक आदमी गली में रेत छान रहा था और किसी ने पूछा, अरे तू यार गली में छान छान के ढेर लगा दिया तने। बोला मेरा 1 रुपया पड़ गया था। ओ। तो वो बोला कि, दूसरा बोला भाई तेरे को विश्वास है यहीं पड़ा था? कि नहीं, पड़ा उधर था। तो फिर इधर क्यों छान रहा है? कि यार उधर अंधेरा है। ओ हो। उधर अंधेरा है। जहाँ प्रकाश है वहीं कुछ ना तो कुछ अंधेरे मिल में सकता इसलिए दिखाई नहीं देता। हनीफ खान जी सऊदी अरब से, इनका भी अगला सवाल ये है कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसका डर था वही बात हो गई। इस गीत में ट्रैफिक पुलिस की तरफ तो इशारा नहीं है। है। इस पंक्तियों में ट्रैफिक पुलिस की तरफ कोई इशारा नहीं है भाई। आपकी तरफ इशारा जरूर है। हम्म। कैसे? आप प्रेमिका के साथ बाजार निकल लिए शॉपिंग करने के लिए और हाँ सामने से पत्नी से मुलाकात हो गई तो मामला गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ। तब जाकर के कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। हाँ। तो वो दो पाटन के बीच में फिर आदमी पिसता है। ठीक साबुत है जी। बचाना था। हरवंश सिंह जी, हरवंश सिंह जी पूछ रहे हैं आज का सवाल, आखिरी सवाल। 9 2 11 होने का क्या मतलब होता है? 9 2 11 होना क्या मतलब होता है? 9 2 11 होने का अर्थ अगर आपने नहीं सीखा अभी तक तो मैं आपको बता देता हूँ। सीखें ना सीखें वो आपकी मर्जी है। हाँ। जब भी कोई विपत्ति आने की या आने वाली हो, विपत्ति आने की संभावना हो, उसको सोच समझ करके भाग जाना, भागने की प्रक्रिया यानी कि अपने बचाव का करने का प्रयत्न करना, हम्म। ये 9 2 11 होने की प्रक्रिया में शामिल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कमलेश पारिक जी जुड़े हैं और बाजरी और ग्वार की बात करते हैं। भाई आजकल ग्वार फिर दोबारा हमारे राजस्थान में इधर फिर तेजी पकड़ रहा है और ईश्वर करे किसानों को अच्छे भाव मिले। तो आज के ये तो सवाल थे हमारे। अगले सवालों के लिए भी मैं कहूंगा कि हमारे सभी मित्र हमें सवाल लिख करके भेजें, कमेंट्स में भेज दें, जोगा सिंह जी के पास भेजें, मेरे पास भेजें। अपना एड्रेस जरूर भेजें, कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि मैं आपके गांव का नाम भी यहाँ से बोल सकूं। हरसाराम जी ने भी हमें बड़ी बखूबी देखा है, उन्होंने हमारे कार्यक्रम को। तो हमारे अगर मित्र का किसी का नाम रह गया हो बोलने से तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अच्छे अच्छे आप अपने सवाल पूछिए, उनके बहुत बढ़िया बढ़िया रोचक आपको उत्तर मिलेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जन रुचि के सवाल हो, जन रुचि, आप अकेलों को नहीं, दूसरों को भी उसके अंदर रुचि पैदा हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछें और कहीं ना कहीं समाज में सीख भी मिले, कुछ सीखने को मिले, उनसे कुछ हमें शिक्षा मिले, तो ऐसे सवाल भी हो। तो मांगीलाल देड़ू साहब जी ने भी हमें बराबर देखा है, अनिल धुड़िया जी भी हमें देख रहे हैं, तो राम कुमार जी तो बराबर हमारे रहते ही हैं, रिवार्ड साहब। तो इनके सवाल, काफी सारे सवाल आज के कार्यक्रम में आए हैं, तो ये सारे नोट हो गए हैं। अगले प्रोग्राम में इनको जरूर शामिल किया जाएगा। और अब आप जोगा सिंह जी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद हम क्षमा प्रार्थी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, और जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने इस कार्यक्रम को शेयर किया है, आगे धड़ाधड़ शेयर करेंगे, उनका भी धन्यवाद। और आपने आज बहुत अच्छा समय दिया है और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ है आज, पिछले कार्यक्रम के मुकाबले। उसका जी एक अपना आनंद था, इसका अपना आनंद है। तो ये मेरा निवेदन है कि आप अटपटे सवाल सप्ताह भर लिखते रहें, ताकि
आने वाले कार्यक्रमों के अंदर ये जुड़ते चले जाएंगे। आने वाले 3-4 कार्यक्रमों के अंदर आपका ना आ ही जाएगा। ये मत सोचिए कि जी मैंने इस कार्यक्रम में प्रश्न पूछा है तो अगले में नहीं आया, उससे अगले में या उससे अगले में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। और अब आज्ञा लें रूप सिंह राजपुरी जी। जी जी, नमस्कार। सुरेंद्र पाल सिद्धू साहब और भूपसराम न्योल की बराबर हमें देखा है, नमस्कार भेजते हैं। हम इनकी नमस्कार के साथ आज का राजू गावण मेघवाल साहब और राजा बराड़ जी नमस्कार भेजते हैं। अभी तक भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल अब डाल की तरफ क्या, अब तो समाप्ति पर है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इंतजार बनाए रखें और आज के प्रोग्राम की यही समाप्ति की आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।